भद्रवाह के लोगों ने फैसला किया है, जो 365 दिन भद्रवाह की कर्म और इस जन्मभूमि पे यहां पे बैठ के लोगों की सेवा करेगा, हम अपना जो वोट है उसी को देंगे। सर, आप कहते हैं कि लीडरों ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। आज सब ने जो नई पार्टी बनाई, आज सब तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा काम तो मैंने भद्रवाह के लिए किया। जब वो भद्रवाह के दौरे पर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने भद्रवाह को टूरिज्म दिया, यूनिवर्सिटी कैंपस दिया, काफ़ी कुछ वो कहते हैं। हालांकि हम भी देखते हैं जहाँ भी टूरिज्म स्पॉट पे जाते हैं वहाँ पर बोर्ड पे नाम होता है आज़ साहब का। आप कहते हैं कि आज़ साहब ने कुछ नहीं दिया इस पर वो अब चलने वाला नहीं है। बच्चा बच्चा जाग चुका है, इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। अब हम फैसला करेंगे हमने क्या करना है, लेकिन वक्त का इंतजार करिए। डीसी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अगर डीसी बनाना है, ऑफिस खोलना है, तो एडीसी को ही अपग्रेड कर सकते हो। और ये टनल जो होगा 7 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी टनल की। इसका ये बेनिफिट होगा कि अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त PLR यानी कि द लोकल रिपोर्ट। हम इस वक्त भद्रवाह में मौजूद हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका नाम है जनाब एडवोकेट माजिद मलिक साहब। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नाजरीन, आपने इसको काफ़ी जगहों पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और काफ़ी भद्रवाह को लेकर डिमांड करते रहते हैं। मज़ीद हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी वो डिमांड कहाँ पहुँची, इनके मुद्दे वो कहाँ पहुँचे। इनसे हम बातचीत करेंगे। माजिद साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए हमें। बहुत बहुत मेहरबानी आपका, और हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आप आए हैं हमारे पास भद्रवाह पे बात करने के लिए। माजिद सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी डिमांड काफ़ी ज़िले को भद्रवाह को ज़िले की मांग है आपकी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी मिलने गए थे, आप वगैरह। आपकी ये डिमांड कहाँ पहुंची और ग्राउंड लेवल पर आपने जितने आप डिमांड लेते हो, मांगते हो एडमिनिस्ट्रेशन से या इंतजाम से, वो ग्राउंड लेवल पर पहुंची भी आपने की भी या नहीं की? नदीम मीर साहब, जिस भद्रवाह के इलाके में आप यहाँ पे आज मेरे से बात करने के लिए आए हैं, ये वजीर वजारत एक ज़माने में हुआ करता था और पूरे खित्ते चिनाब की पहली तहसील भद्रवाह थी जब उधमपुर में ज़िला हुआ करता था। लेकिन हमारे जो राजनीतिक लीडर थे उनकी नाअहली की वजह से भद्रवाह को जो जुरिडिक्शन थी भद्रवाह की, उसको काटा गया। 1954 तक असर का इलाका हमारे साथ था, मरमत था, द्राबशाला हमारे साथ था, बोंजवा का इलाका था, फॉरेस्ट रेंज भी इन इलाकों की हमारे साथ हुआ करती थी। लेकिन हमारे लीडरों ने इन पिछले जो 70 साल हमारे गुजरे 1947 से लेके, हमारे लीडरों ने ट्रांसफर की तरफ ध्यान दिया। अपने परिवारवाद और वंशवाद को किस तरीके से राजनीतिक तौर पर मजबूत किया जाए भद्रवाह के अंदर, उस पर इन्होंने ध्यान दिया, जिसका यह खमियाजा रहा कि हम सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर भी यतीम होते गए, हमारी जुडिशन कटती गई और हमारा दायरा इतना कम हो गया कि आज हमारी जुडिशन भाला से लेके थनाला तक रह गई है। और रही बात जिले की, ये हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। आज की हमारी ये मांग नहीं है। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, छात्र संगठन में हुआ करते थे, तब की प्रेस कटिंग है मेरे पास। तब मैं मांग करता था कि भद्रवाह को जिला दो, क्योंकि हमारा मेरिट है। आज के टाइम में यहां पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस भद्रवाह के अंदर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके दर्शकों से, क्या एक SDM को अपग्रेड करके DC बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अगर DC बनाना है, ऑफिस खोलना है, तो ADC को ही अपग्रेड कर सकते हो। तो हमारा मेरिट है। यहां पे ADC का कार्यालय है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस यहां पे है, ASP का, जिसकी जुडिशन गुंदो तक है। यहां पे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है, जिसकी जुडिशन इस कोर्ट की पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस यहां पे है, जिसकी जुडिशन भलेसा, ठाठरी, चिराला, पुलडोडा तक सारी जुडिशन है। BDA की जुडिशन पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर है। तो जब इन सब महकमों की जुडिशन जो है पूरे जिला के अंदर है, इस बुनियाद पे हम मांगते हैं कि हमारा मेरिट है और एक सेंटीमेंट है भद्रवाह का कि यहां पे डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। अगर सरकार कहती है कि हम तमाम योजनाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाएंगे, तो हमारा मानना है कि अगर जिला मिलता है तो भद्रवाह के लोगों के दरवाजे तक सरकार की योजनाएं मिलेंगी, स्कीम्स मिलेंगी। तो इसीलिए हम जिले की मांग यहां पे करते हैं। अच्छा सर, आपकी आपकी आपकी
हमने सोशल मीडिया पर देखे छितरगढ़ टनल पे भी आपने बात की थी, वो उसका मसला कहाँ पहुंचा? उससे भद्रवाह को क्या फायदा होगा, यहाँ के आवाम को क्या फायदा होगा उससे? लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी हमारी छतरगला टनल को लेकर। इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, आभार उनका व्यक्त करते हैं। और साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं और हमारे लोकसभा के सांसद हैं इस उधमपुर डोडा सीट से, और नितिन गडकरी साहब यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और एलजी मनोज सिन्हा साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो एक घोषणा हुई है भारतमाला स्कीम में फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ छतरगला टनल को डाल दिया गया है और 4000 करोड़ का इसके लिए फंड्स अवेलेबल रखे गए हैं। और ये टनल जो होगा 7 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी टनल की। इसका ये बेनिफिट होगा कि हम 2 घंटे में भद्रवाह से पठानकोट पहुंच सकेंगे, लखनपुर पहुंच सकेंगे। और इससे एक तो रेवेन्यू जनरेट होगा भद्रवाह में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का रेट होगी, ऑल वेदर रोड होगी, कनेक्टिविटी मिलेगी हमारे इस जिला डोडा को। इससे यहां से बिजनेस होगा क्योंकि भद्रवाह में टूरिज्म का यहां पे स्कोप है, एजुकेशन का भद्रवाह के अंदर स्कोप है और इस टनल के जरिए लोग यहां पे आएंगे, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। आज रोजगार ना होने की वजह से, इसके बावजूद कि हमारे यहां पे हर घर में एमटेक करके बच्चे हैं, युवा है, बीटेक करके है, इंजीनियरिंग की है, सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, आईटीआई से डिप्लोमा किए हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, मेसन्स के, इलेक्ट्रिशियन के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कोपा के, लेकिन कोई रोजगार उनको उपलब्ध नहीं है। क्योंकि वही बात आती है कि राजनीतिक लीडरों ने वफा नहीं की है भद्रवाह के साथ, उन्होंने अपना हलवा मांडा किया है, अपने ट्रांसफर की बात की है और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। और रोजगार मिलेगा उन युवाओं को। आज हमारे युवा जब किश्तवाड़ जाते हैं और किसी प्रोजेक्ट में नौकरी करे जाते हैं तो उनको वहां से धिक्कारा जाता है। तो हमारा अपना ये प्रोजेक्ट छतरगला का होगा, यहां पे हमें रोजगार मिलेगा और ये बड़ी एक गेम चेंजर साबित होने वाला है भद्रवाह के लिए, स्पेशली भद्रवाह के लिए और भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के लिए। और मैं समझता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है। पहले तो हम कहते थे कि हमने वेलकम किया था परिसीमन आयोग का, डिलिमिटेशन कमीशन का, कि उन्होंने गुंदों की, ठाठरी के कुछ इलाके की, चिराला की, भेला की जो इलेक्टोरल जुडिशन थी वो भद्रवाह के साथ दोबारा रख दी है। तमाम लोगों को, तमाम इलाके के लोगों को भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करना है। अब हमारी ये भी मांग थी कि इनकी टेरिटोरियल जुडिशन भी गुंदों की, चिराला की, ठाठरी के इलाके हैं, कहरा का कुछ इलाका है, उसकी टेरिटोरियल जुडिशन जो है वो भद्रवाह के साथ रखी जाए। लेकिन अब मैं नई बात आपको बोल रहा हूं कि इस टनल के निर्माण से हमने ये मांग कर रखते हैं हम कि सरथल को, बनी बसोली को भी भद्रवाह जिला का हिस्सा बनाया जाए और भद्रवाह को जिला घोषित किया जाए। सर, आप कहते हैं कि लीडरों ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। आज सब ने जो नई पार्टी बनाई, आज सब तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा काम तो मैंने भद्रवाह के लिए किया। जब वो भद्रवाह के दौरे पर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने भद्रवाह को टूरिज्म दिया, यूनिवर्सिटी कैंपस दिया, काफ़ी कुछ वो कहते हैं। हालांकि हम भी देखते हैं जहाँ भी टूरिज्म स्पॉट पे जाते हैं वहाँ पर बोर्डिंग पे नाम होता है आज़ साहब का। आप कहते हैं कि आज़ साहब ने कुछ नहीं दिया, इस पर क्या कुछ कहेंगे और आज़ साहब की पार्टी को किस अंदाज से आप देखते हैं? मीर साहब जो चीफ मिनिस्टर बनता है किसी प्रदेश का, इंडिपेंडेंट प्रदेश का, जैसे पहले स्टेट थी ये, आज तो यूटी है, अब जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, उसने एलजी साहब से अप्रूवल लाना है। 4 आने भी खर्चने होंगे तो एलजी साहब के दरवाजे पे जाना है। लेकिन जबकि आप बात आजाद साहब की कर रहे हैं, तब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे और ये आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री के पास स्पेशल फंड्स होते हैं, स्पेशल पावर्स होती हैं। वो यहां से हमने विधायक चुने, 90,000 वोट हमने भद्रवाह के लोगों ने आजाद साहब को दिए, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने टूरिज्म के लिए यहाँ पे काम किया और भी कई काम उन्होंने यहाँ के लिए किए, हम उसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं, शुक्रिया करते आए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लॉन्ग रन के काम आजाद साहब को भद्रवाह के लिए करने चाहिए थे, वो लॉन्ग रन के काम आजाद साहब ने भद्रवाह के लिए नहीं किए, कश्मीर घाटी के लोगों के लिए किए और खित्ते चिन्हाब के उन लोगों के लिए किए, उन इलाकों के लिए किए जिन इलाकों ने कभी भी आजाद साहब को वोट नहीं दिया, ना उनका पे ईमान लाया। जब जिलों की बात आई, देने की बात आई, क्योंकि आजाद साहब ने अपने हाथों से जिले बांटे और कहते आए हैं कि मैंने जिले दिए। आजाद साहब ने कश्मीर के अंदर हर 5 और 6 किलोमीटर पर नया जिला क्रिएट किया। आजाद साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में
खित्ते चिन्हाब में गुंदों की बात लीजिए, गुंदों से हम जलन हमें नहीं है, वहां हमारा अपना इलाका है, हम उनके साथ अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, वो हमें अपने साथ करते हैं। तो गुंदों में, डोडा में और बाकी इलाकों में, काशीगढ़ के इलाके वगैरह, खलैनी देख लीजिए, 11-11 पंचायतों पे, 10-10 पंचायतों पे ब्लॉक बनाए गए हैं, तहसीलें बनाई गई 11-11 10 पंचायतों पे। भद्रवाह में अभी जहां पे आप बैठे हैं 30 पंचायतें भद्रवाह में हैं और एक ब्लॉक और एक तहसील है। आजाद साहब ने अपने दौरे इख्तियार में चिंता और बहला के लोगों को तहसील और ब्लॉक के काबिल नहीं समझा। आजाद साहब ने अचखार के निहत्ते मासूम लोगों को तहसील और ब्लॉक के काबिल नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के तौर पर हम लोगों को इस्तेमाल किया, लांगरन का काम नहीं किया। भद्रवाह में टूरिज्म का मेला हुआ, यहां पे नाच गाना हुआ, उससे विकास नहीं होता है। विकास वो होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नए, जिसको उर्दू में कहते हैं नए इंतजामी यूनिट आप गठन करते, लेकिन आपने वो नहीं किए, आपने उनको दूसरे इलाकों में किया। इसी वजह से जब आपने, आजाद साहब ने 2007 में गुंदों के अंदर एसडीएम का कार्यालय खोला, आजाद साहब ने ठाठरी में एसडीएम का कार्यालय खोला। कितना अच्छा होता कि आजाद साहब ने जब वहां पे एसडीएम का ऑफिस दिया, भद्रवाह में अपने ही टाइम में वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस देते, वो वहां जश्न मनाते, हम यहां डांस करते, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो शॉर्ट रन के उन्होंने काम किए, लेकिन अब वो आए हैं, लेकिन वो दौर चला गया। अब सोशल मीडिया का जमाना है, नई लीडरशिप अब उभरी है। उनका जो दौर था, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वो खत्म हो चुका है। था कोई जमाना, अब कोई मानने वाला नहीं है। अब यहां नया दौर होगा, नए रहनुमा होंगे। जमाना कह रहा है मैं नई करवट बदलता हूं, अनोखी मंजिलें होंगी, निराले रहनुमा होंगे। आने वाले दौर में क्या लगते हैं, कौन है भद्रवाह से लीडर निकलेगा? आम आदमी पार्टी के भी चर्चे होते हैं भद्रवाह को डिमांड को लेकर। अवैध चौधरी भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के वो लीडर हैं, वो भी डिमांड करते हैं। बीजेपी भी देखने को मिल रही है। आप किस नजर से देखते हो, यानी कि कौन यहाँ का लीडर बनेगा? क्या आजाद साहब यहाँ से और बनेंगे या नहीं, या इस पर क्या कुछ कहेंगे? धारा 370 को वापस लाएं, 35 को वापस कोई लाए, या जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट का दर्जा दिया जाए। मुझे लगता नहीं है कि हम भद्रवाह के लोगों को उससे कोई फायदा होने वाला है। जैसे हालात हमारे पहले थे, पहले भी हमारा कोई विकास नहीं हुआ, ना किसी ने यहां कोई डेवलपमेंट की, काटने का काम हुआ, काटते रहे, हमारे इलाकों को काटते रहे। शहर को बर्बाद करने का जरूर काम हुआ। शहर से इंपॉर्टेंट जो महकमे थे वो आज सारे यहां से बाहर चले गए। यहां से किश्तवाड़ महकमे लिए गए, डोडा ट्रांसफर किए गए महकमे, मगर हमारे किसी भी राजनीतिक दल के लीडर ने या हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कभी भी विरोध नहीं जताया। आज सोशल मीडिया का जमाना है, जिसके माध्यम से आपके दर्शक मुझे देख रहे हैं। आज टीवी का जमाना है, आज उतने वोटर नहीं है, हर घर में लीडर पैदा हो चुका है। टीवी, सोशल मीडिया, अखबार के माध्यम से लोग जानते हैं कि हमने क्या करना है। यहां पे वही विधायक बनेगा जो भद्रवाह को जिला दिलवाने के लिए संघर्ष करेगा, जो भद्रवाह के लिए फुल फ्लैग यूनिवर्सिटी की बात करेगा, जो एज सून एज पॉसिबल ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ भद्रवाह चंबा एंड भद्रवाह बनी रोड की बात करेगा। उसको लोग अपना मत देंगे, और लोगों ने मन बना दिया। यहां पे सेंटीमेंट है कि भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट जो चुनाव से पहले देगा, उसके लिए संघर्ष करेगा, हम उसको वोट देंगे। और यहां पे ये पार्टियों के लीडर बात आते हैं, नया भद्रवाह होगा की बात करते हैं। ये जी हम स्टेट के लिए लड़ेंगे, हम 35 के लिए लड़ेंगे। इससे हमें क्या करना है? जो हमारी दुखती नब्ज है, जो उसकी बात करेगा, उसी को हम देंगे। जो पुराने आपको चेहरे दिखाई देते हैं, ये राटन लाट है, रिजेक्टेड चेहरे हैं, भद्रवाह के लोगों ने रिजेक्ट किया है। इन्होंने कभी भी भद्रवाह की बात नहीं की है। आज अगर ये हमदर्द है हमारे, सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इन लोगों ने हमें इस्तेमाल किया। अगर ये हमारे हमदर्द है, आज 99% भद्रवाह के जो लीडर हैं वो जम्मू में बैठे हुए हैं, वहां पे एंटरटेन कर रहे, गर्म एसी में हवा ले रहे हैं, गरम गरम। और हमारे ऐसे मिडिल क्लास लोग इस ठंड में यहां पे बैठे हुए हैं। अब भद्रवाह के लोगों ने फैसला किया है, जो 365 दिन
भद्रवाह की कर्म और इस धर्म भूमि में, जन्मभूमि पे यहां पे बैठ के लोगों की सेवा करेगा, हम अपना जो वोट है उसी को देंगे। कोई जम्मू से आ जाएगा और यहां पे फिर वो हमें नया, यहां पे कश्मीर से उसको या जम्मू से कोई उसको मैंडेट देगा और बोलेगा जाओ कश्मीर से हमें और जम्मू से हमें आदेश करेंगे इसको वोट देना। अब वो बात यहां पे नहीं चलेगी। यहां परिवारवाद, आप सफेद कपड़े पहन के यहां आओगे और डराओगे धमकाओगे, वो अब चलने वाला नहीं है। बच्चा बच्चा जाग चुका है, इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। अब हम फैसला करेंगे हमने क्या करना है, लेकिन वक्त का इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे थे ये द लोकल रिपोर्ट पर, ये रिपोर्ट नदीम मीर के साथ हमारे साथ अभी तक बातचीत कर रहे थे एडवोकेट मुआजिम मलिक साहब, भद्रवाह की, जिनका ताल्लुक भद्रवाह से है। तो नाजरीन, बने रहे ऐसे मजीद अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।